तेरे को जला वतन न करा दे। लेकिन भंते लोगों को क्या हो गया? चलो भंते जी को छोड़िए, जो अम्बेडकर के मानने वाले थे पूरे भारत में लोग सारे मायावती के सामने पंगु और गुलाम बन गए। मैंने देखा है, और मैं सिरे पर सिर्फ क्यों नहीं डरा आपके कि उसने मेरे घर पर 20 साल मेरा नमक खाया है। मैं जानता था ये क्या है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ साहब कांशीराम की वजह से नहीं बोला था। मुझे साहब कांशीराम ने कहा था, मिस्टर बोध, ये महिला है समाज की, इसकी जिम्मेदारी करना तुम्हारा फर्ज है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर पर रुकेगी और आप इसकी सेफ्टी करेंगे। मायावती इलेक्शन लड़ी सहारनपुर से, बहुत भारी युद्ध हुआ इलेक्शन का। बहुजन समाज पार्टी हरा दी गई, हार आई। कलेक्ट्रेट में साहब कांशीराम से सवाल किया अधिकारियों ने कि अब आप कहाँ जाएंगे? हम आपको छोड़ के आएंगे। कि मैं फला मोहल्ले में जाऊँगा, कि वहाँ तो गरीब और फटीचर लोग रहते हैं। आपने किस मोहल्ले का नाम लिया है? कि वहाँ उन फटीचरों में एक मेरा निवासी फटीचर रहता है, रघुवीर सिंह बौद्ध नाम का। मैं वहाँ जाऊँगा और साहब के साथ, क्योंकि साहब का रुतबा हो चुका था वहाँ। सहारनपुर में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, जब मायावती को इलेक्शन लड़ाया गया, पूरे भारत के वर्कर पहुँचे थे वहाँ। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि मेरे जैसा गरीब कार्यकर्ता का नमक खाने के बाद ये घटिया महिला निकलेगी, ये महापुरुषों के मिशन पर पानी फेरेगी। ये इतनी स्वार्थी और इतनी लालची है ये कि इसने सब कुछ मिटाने की कोशिश की। खैर कोई घबराने की बात नहीं साथियों, भीड़ भेड़ों की होती है। यहाँ चंद लोग मिशनरी बैठे हैं, शायद इंडिया की करीम बैठी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। यहाँ ये करीम बैठी है, मैं सलाम करता हूँ आपको। ये मिशन कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ये विचारणीय प्रश्न है और इस पर चिंतन होना चाहिए। बाबा साहब निकले चले, यहाँ से लेकर के लंदन तक हमारी वकालत की। 4 बच्चे, अपनी पत्नी की परवाह नहीं की, जीवन भर वकालत करते रहे। कभी समझौता नहीं किया मनवादियों से, कभी लालच में नहीं आए, कभी बिके नहीं, लेकिन सच्ची वकालत की। बाबा साहब अम्बेडकर ने मैंने पढ़ा है। उसके बाद साहब कांशीराम से मेरे साक्षात मन का कोई है माई का लाल, ये निकला है बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं। मैं शादी नहीं कराऊंगा, मैं वापस गांव में नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतनी ज़मीन नहीं होगी मेरी कब्र खुद सके, मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं होगी कफन भी आ सके। वो जो कहा पूरा किया। और ये भी यही कहती थी, मैं भी ऐसा ही करूँगी। जब मैंने परसों पेपर में पढ़ा कि अपने भाई को उपाध्यक्ष बनाने के लिए जा रही है और सारा परिवार अपना अरबों खरबों पति बनेगा, सजा तो इन्हें मिलेगी और भी मिलेगी। मैं कह के जा रहा हूँ, कोई अगर बैठा हो कह देना मायावती को कि जिसके यहाँ तूने नमक खाया है वो तेरे लिए ऐसी कह रहा था। मैंने एक समाज की बेटी के लिए मैंने कही, मेरे समाज की बेटी है। साहब ने मेरी ड्यूटी गलत लगाई थी, मुझे मालूम नहीं था। ये इतनी घटिया, इतनी लालची, इतनी बेमरवत, इतनी बेवफा, किन शब्दों से मैं इसको जलील करूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी बैठी है कहीं ये ना कह दे कि दादा कहीं बहुत ही निकम्मा आदमी आ गया है। बेटे मैं बहुत संभल के बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि महिलाओं की शान में मेरे से कोई गुस्ताखी हो, लेकिन डर लगता है कोई बेटी ऐसी ना आ जाए जिसने मेरे समाज को धोखा दिया है, जिसने मेरे बाबा साहब के मिशन को खाया है, जिसने कांशीराम के त्याग को खाया है, जिसने मेरे महापुरुषों के मिशन को खाया है, जिसने मिशनरी लोगों को खाया है, जिसने पूरे समाज के साथ गद्दारी की है। मेरे बेटे को ऐसी महिला ना चाहिए, डर लगता है। वैसे मैं जानता हूँ कि बाबा साहब ने महिला को बहुत सम्मान दिया है, मैं सम्मान करता हूँ बेटे महिला को, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जो घटना घटी है अभी 14 साल के अंतराल में, 15 सितंबर 2003 को बड़ी साजिश के तहत जय मैंने मनैया जी को पूछा, मनैया जी असलियत क्या है मुझे बताइए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहानी का कि कहानी ये सच्ची है। मायावती ने मेरे शहर में 15 सितंबर 2003 को बड़ी साजिश के तहत जहर और पॉइजन दिया है और सीधे यहाँ से बत्रा हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ मनवादियों का पूरी छाट काट थी और बत्रा हॉस्पिटल में सौदा हो चुका था कि इतना पैसा तुम्हें मिलेगा, इसका काम तमाम करना है।
क्या बात है। बहुत प्रूफ होने के बाद मैं भी बागी हो गया, लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। मेरे लोगों ने मेरे को बैठने नहीं दिया कि तुम बिकाऊ हो। लेकिन एक बात बताऊं साथियों, सच्चाई कहना मौत से पंगा लेने वाली बात है। सच्चाई को कहना मौत से हाथ मिलाने वाली बात है। ये बात सत्य है। बहुत महापुरुष सच्चाई के शिकार भी है। इसी दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर, वो तो गैर थी, कोई बात नहीं, मलाल नहीं, वो तो गैर थी, साजिश का शिकार भी मेरे बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन ये तो गैर नहीं थी, ये तो एक ही समाज की खून थी। इसको तो इतनी बड़ी गद्दारी करनी नहीं चाहिए थी साथियों। ये इतने बड़ी लालची होने के बाद बड़ी साजिश के तहत मेरे साहब को 8 अक्टूबर 2006 को वो एक ईसम सिंह निकम्मा, जिसका 2 सैंडल मारी थी मायावती ने, ईसम सिंह पूर्व राज्यसभा का MP, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जब उसने कहा, ईसम सिंह ने, बहन जी मुझे लोग पूछते हैं साहब कांचीराम कोस ये हॉस्पिटल में है, मैं क्या बताऊं लोगों को। मायावती ने चप्पल निकाले, अरे ईसम सिंह, अरे मेरे पाले हुए कुत्ते, मैंने दुनिया के चमार का दिमाग ठीक कर दिया, तेरी क्या औकात है पूछने की, तेरी कैसे हिम्मत हुई है कि साहब कौन से हॉस्पिटल में। और 2 चप्पल 2 सैंडल निकाल के थोबड़े पर मारी और उसको भगा दिया वहाँ से। इसने 8 अक्टूबर 2006 को रुड़की के हरिद्वार उत्तराखंड में 10-15 हज़ार लोगों की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में मैं भी था। इसने कहा, ईसम सिंह ने, कि कल चलेंगे बत्रा हॉस्पिटल में, जहाँ भी कांचीराम है, 10,000 चमारों को लेके चलूँगा। और क्योंकि वो कांचीराम पंजाब का चमार था, जो मायावती के चमचे बैठे थे, उन्होंने कहा ईसम सिंह कल को दिल्ली का घेराव कर रहा है, 10,000 लोगों को आ रहा है। आज मीटिंग हुई है रुड़की में, क्योंकि उसके दलाल और भड़वे हर जगह, हर शहर, हर गांव में है, हर प्रांत में। माने जी मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कोई जगह ऐसे नहीं है जो मायावती के दलाल और भड़वे बैठे हों। मायावती ने सोचा कि कहीं ये ईसम सिंह निकम्मा बागी हो चुका था सब वक्त, कि कहीं कल को ये दिल्ली में आने करके बत्रा हॉस्पिटल को ना घेर ले और कहीं कांचीराम को आज़ाद ना करा ले और तेरी पोल ना खुल जाए। उसी दिन 2006 को 8 तारीख की रात को 8 बजे साहब कांचीराम का खेल खत्म कर दिया गया। काश अगर ये निकम्मा हरामजादा ईसम सिंह ये अगर बकवास की तो 9 तारीख को उसे आ जाना चाहिए था, लेकिन बकवास तो उसने की, यहाँ आया नहीं। और मायावती ने साहब कांचीराम का 2006 को 8 अक्टूबर को गला दबाकर हत्या कर दी गई और 24 घंटे बात को दबाए रखा। मैंने कुलील साहब से पूछा, मैं इनके संपर्क में आ चुका था, क्या माजरा है, कि माजरा संदेहपुर के मायावती ने हत्या की है साहब कांचीराम की। कहानी बहुत लंबी है। एक और बैठा AR अकेला, मेरा भाई बैठा यहाँ, माफ़ करना मुझे दद्दू प्रसाद मर्दों में नज़र आता था, AR अकेला जी। लेकिन जिस दिन मैंने सुना ये भी फिर वहीं पहुंच गया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये दलाल और भड़वों की भीड़ कुछ नहीं करेगी, इनमें मिशनरी कोई आदमी नहीं है। ये जितने यहाँ लोग मेरे भाई बैठे, मेरी उनके हाथ जोड़ करके विनती है कि इस मिशन को आगे बढ़ाएं, नहीं तो ये बाबा साहब का मिशन, ये महापुरुषों का मिशन, ये साहब कांचीराम का त्याग, ये कुछ मिशनरी लोगों का त्याग कहीं अधूरा ना रह जाए। बिल्कुल नहीं होता। दिल्ली बहुत दूर चली गई, लेकिन जो सम्मानित साथी बैठे हैं, मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो समय देकर या तन देकर या धन देकर के किसी न किसी तरीके से और से ये इसको सत्ता को, इसको छीने इस मिशन को, इसने इसीलिए कि कल को तेरे साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, जेल जाती है, तो तू अपने भाई को आनंद को बागडोर दे दे। क्योंकि चालाक लोग उसके पास बहुत बैठे हैं, उसके इर्द गिर्द बहुत हैं, लेकिन बात उनसे बनने वाली नहीं। आज के इस मौके पर जो जिम्मेदार साथी बैठे हैं, बहुत पुराने, मैं सबको तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा कार्य करता रहा हूँ। मैं तो सहारनपुर का भी कोई पदाधिकारी नहीं बनने दिया, मुझे नहीं बनने दिया। माने जी तो मेरा ख्याल आप तो पूरे प्रांत के प्रदेश के रहे हैं, और शायद कुरील साहब भी प्रदेश के रहे हैं। मुझे तो एक गाँव का भी मुखिया नहीं बनने दिया, इतने से मालूम था कि कहिए ये कहीं आदमी बहुत
क्योंकि जो आदमी जहाँ रहता है उसको पता लग जाता है, वो भौक लग जाता है ना। मुझे भी पता लग गया था, लेकिन मैं तो साहब के विश्वास पर मारे गया कि जिस साहब ने ड्यूटी लगाई है कि इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैंने उसको बात को पूरा किया। अपनी बात को विराम देते हुए, ज़्यादा न कहते हुए, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय कांटीराम, धन्यवाद।